1920 इविल रिटर्न्स की मूवी के सेट पर क्या कोई सच में डरावना भूत था? इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसे खुफिया राज जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो या फिर जो आपसे छुपाए गए हो। ज़रा सोचिए, आप एक हॉरर फिल्म के मूवी के सेट पर काम कर रहे हैं और बिना वजह काम के बाद जब आप अपने रूम में जाते हैं वो लाइट्स ऑन या ऑफ हो रही हैं। आप लोगों को लगता है कि आपको वहाँ कोई देख रहा है, मगर जब आप पलट कर देखते हो तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। क्या आप लोग ऐसी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर पाएंगे या उसे अधूरी छोड़कर अपने घर को भाग जाएंगे? ये कोई कहानी नहीं, ये रियल एक्सपीरियंस था। द लेजेंडरी हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है 1920 इविल रिटर्न। और इस मूवी के सेट पर हुआ था कुछ ऐसा जो आपसे छुपाया गया है, और इस छुपे हुए राज को सबके सामने लाने वाला एक ही शख्स है, वो हूँ मैं। तो वीडियो पूरी देखना। आज मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म के 5 सबसे डरावने राज जिन्हें सुनने के बाद शायद आप रात को अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सोना बंद कर दो। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट का पॉइंट आप सबको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला पॉइंट है, तो वीडियो को स्किप और लास्ट तक ज़रूर देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। 1920 इविल रिटर्न्स की शूटिंग के लिए एक पुराना और सुनसान महल सिलेक्ट किया गया था, एकदम आइसोलेटेड एरिया में। लेकिन शूटिंग के पहले दिन से ही क्रू ने नोटिस किया कुछ तो ठीक नहीं है। रात को जब सब लोग पैकअप के बाद चले जाते तब भी महल के कुछ हिस्सों में लाइट्स जलती और बुझती रहती थी। एक कैमरामैन ने कहा, मैं तो समझ गया कि यहाँ कोई है, बस दिखाई नहीं देता। उस महल के केयरटेकर ने भी कन्फेस किया था कि पिछले 10 साल में 3 लोग वहां से बिना बताए भाग चुके हैं। क्या फिल्म क्रू ने असली भूतों के साथ काम किया था? शायद हाँ। फिल्म की लीड एक्ट्रेस टिया वाजपेयी एक इंटरव्यू में ऑलमोस्ट रो पड़ी थी जब उनसे पूछा गया क्या सेट पर कुछ अजीब हुआ। उनका जवाब था, एक रात मैं अकेली थी होटल रूम में और लाइट बिना किसी वजह के ऑन ऑफ होने लगी, जैसे कोई बत्ती से खेल रहा हो। मैं डर के मारे फ्रीज हो गई। कुछ सेकंड्स के लिए मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही थी। टेक्नीशियन बुलाया गया, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टिया के वर्ड्स याद रखना, किसी की नज़र मुझ पर कोई था नहीं। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सर्वाइलेंस, जब कोई आत्मा आपको ऑब्जर्व करती है बिना सामने आए। एक सीन था फिल्म में जहां टिया को एक इविल स्पिरिट पोजेस करती है। सीन शूट होने के बाद टिया 3 दिन तक बिल्कुल चुप थी, किसी से बात नहीं की। क्रू मेंबर्स ने कहा कि उनका बिहेवियर कैरेक्टर से बाहर हो गया था। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा, वो मुझ में अभी भी है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। इस बात को लोग मजाक समझ के टाल रहे थे, लेकिन आज भी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं टिया उस दिन एक्टिंग नहीं कर रही थी, कुछ और ही था उसके अंदर। विक्रम भट्ट ने जब ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तभी से अजीब चीज़ें होने लगी। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, एक रात मैं लिख रहा था और मुझे लगा कोई मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट के देखा कुछ नहीं था, पर जैसे ही मैंने लिखना बंद किया वो फीलिंग गायब ही हो चुकी थी। ऐसे एक्सपीरियंस सिर्फ उनको हुआ जो इस स्टोरी से इमोशनली कनेक्टेड थे। शायद स्टोरी किसी और की थी ही नहीं, शायद कोई आत्मा थी जो चाहती थी कि ये फिल्म बन जाए। उसका ही बनाना एक ऐसा सॉन्ग जो हर किसी के दिल को छू गया। लेकिन फैंस के बीच एक डार्क थ्योरी है, रात के 3 बजे अगर आप इस गाने को ईयरफोन्स में सुनो तो आपको अपने आसपास कोई नज़र आता है। एक व्यूवर ने कमेंट किया, मुझे लगा मेरी खिड़की के पास कोई खड़ा है, पर जब देखा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। आप माने या ना माने, पर यह गाना बना था दर्द से, लिखा गया था एक ऐसे इंसान के लिए जो चला गया था, और कुछ लोग कहते हैं वो आज भी वापस आना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी 1920 इविल रिटर्न्स के 5 सबसे डरावने डार्क सीक्रेट्स। क्या ये सब बस कोइंसिडेंसेस थे या सच में कोई आत्मा इस फिल्म से जुड़ी थी?
आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही सच और अंधेरों के राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखिए, जो स्क्रीन पे दिखता है ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्टिंग हो, कभी कभी वो असली भी होता है।